ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े बांध को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू वाटर बॉम्ब बता रहे हैं। उन्हें डर है कि चीन किसी अंतर्राष्ट्रीय जल संधि से बंधा नहीं है, इसलिए अपनी मनमर्जी से अचानक पानी छोड़कर निचले इलाके में पड़ने वाली अरुणाचल की सियांग घाटी को तबाह कर सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन भारत को परेशान कर सकता है, और कर सकता है तो कितना। चीन से भारत में सबसे प्रमुख नदी जो आती है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र चीन के स्वायत्त शासित तिब्बत प्रांत में मानसरोवर झील के करीब चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और उसे चीन में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इस नदी पर चीन पहले ही कई बड़े बांध बना चुका है, जिन्हें आप लाल रंग से देख सकते हैं। अब दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी है उस जगह पर जहां आप एक क्रॉस देख रहे हैं लाल रंग से। कुल मिलाकर करीब 2900 किलोमीटर लंबी यारलुंग सांगपो नदी हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद यह बांग्लादेश जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन भारत में प्रवेश से ठीक पहले यह नदी एक तीव्र यू टर्न लेती है और यही वो इलाका है जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है, जिसे ग्रेट बेंड डैम भी कहा जा रहा है। वैसे तो तिब्बत में करीब 2000 किलोमीटर बहने वाली यारलुंग सांगपो नदी और उसकी सहायक नदियों पर पहले से ही कई बांध बने हुए हैं और कई बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बांध अब मैडॉग काउंटी में बनने जा रहा है। यारलुंग सांगपो पर बनने वाला सबसे बड़ा बांध 60,000 मेगावाट क्षमता का होगा। दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस डैम से भी इसकी क्षमता 3 गुना ज्यादा होगी, जो चीन द्वारा ही बनाया गया है। यारलुंग सांगपो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग नदी कहा जाता है, और आगे ब्रह्मपुत्र। चीन द्वारा अपने इलाके में इस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की बात से भारत में भी चिंता पैदा हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि इससे चीन ब्रह्मपुत्र के पानी पर नियंत्रण कर सकेगा, बांध के बड़े जलाशय में अपनी जरूरत के मुताबिक पानी रोक सकेगा और जरूरत के हिसाब से छोड़ सकेगा। अगर कभी चीन अचानक पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ सकती है। चीन के साथ विश्वास की कमी ऐसी चिंताओं को और बढ़ाती है। बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र वैसे ही विकराल हो उठती है। यह बांध ब्रह्मपुत्र नदी के पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा, उसमें रहने वाले जलीय जीव जंतुओं पर इसका असर पड़ना तय है। एक बात ध्यान देनी जरूरी है, वो ये कि चीन 2022 से ही ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी जो तिब्बत से हिमाचल में जाती है, उनसे जुड़े हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत को नहीं दे रहा है, लेकिन भारत को नसीहत देने में पीछे नहीं है। हाइड्रोलॉजिकल डेटा का मतलब है नदी में कितना पानी ऊपर से आ रहा है, बारिश कैसी हो रही है, नदी का स्तर क्या है, वगैरह वगैरह। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 6 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। केंद्र सरकार के साथ इन राज्यों की सरकारें भी चीन में बन रहे बांध को लेकर चिंता जता रही हैं। भारत सरकार ने इस सिलसिले में चीन को अपनी चिंता बता दी है। अब सवाल यह है कि चीन भारत का कितना पानी रोक सकता है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी में 60% पानी भारत से आता है, यानी भारत के कैचमेंट से, और 40% पानी तिब्बत से। भारत में ब्रह्मपुत्र जिन इलाकों से होकर बहती है वो बारिश के लिहाज से काफी समृद्ध है। इसके बावजूद अगर नदी ऊपरी इलाके में सूखी तो निचले इलाके पर उसके इकोसिस्टम पर फर्क पड़ेगा ही। एक और बड़ी चिंता यह है कि चीन अगर अचानक से अपने बांध से पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है। यही वजह है कि इसे चीन का वाटर बम बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक चीन कभी ऐसा न कर पाए, इससे निपटने के लिए भारत भी अरुणाचल के अपर सियांग जिले में देश का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। अनुमान के मुताबिक करीब 11,000 मेगावाट के इस बांध के जलाशय में मानसून के दिनों में करीब 9 अरब घन मीटर पानी स्टोर किया जा सकेगा। इससे पीने के पानी और सिंचाई की जरूरतें भी पूरी होंगी। हालांकि पर्यावरण के लिहाज से इतने संवेदनशील इलाके में बांध बनाने का विरोध तेज हो रहा है, लेकिन फिलहाल इस बांध की सामरिक जरूरत भी काफी ज्यादा लग रही है।